मथुरा के मांड थाना इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर बृहस्पतिवार रात चेकिंग टीम ने गोरखपुर के एक व्यक्ति की कार को तलाशी के लिए रोका। कार में करोड़ों रुपए की नकदी मिली। रकम के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली। इस पर टीम ने उसे आगरा आयकर टीम के हवाले कर दिया। कार में मिली रकम करीब 2 करोड़ रुपए बताई गई है। व्यक्ति गोरखपुर निवासी और गुड़गांव में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाला बताया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक यमुना एक्सप्रेसवे के मांड टोल प्लाजा पर संदिग्ध वाहनों की पुलिस और आबकारी टीम चेकिंग कर रही थी। उसी समय नोएडा की ओर से आई स्विफ्ट डिजायर कार को रोका गया। कार की तलाशी ली गई तो उसमें रखे बैग में नोट भरे मिले। थानामार्ट क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के टोल के पास चेकिंग की जा रही थी। ये चेकिंग अवैध शराब की तस्करी को रोकने तथा गाड़ियों को पकड़ने के दृष्टिकोण से की जा रही थी। इसी बीच एक चेकिंग के दौरान स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी वहाँ आती है, जिसको रोकने के बाद जब उसको चेक किया गया तो उसमें भारी मात्रा में कैश था। तत्काल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इसके बारे में सूचित किया गया। जब जो कैश धारक थे, ड्राइवर और जो एक और व्यक्ति उसमें थे, उनके द्वारा कुछ कैश के बारे में वैसी इन्फॉर्मेशन, विश्वसनीय इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तत्काल सूचित किया गया। डिपार्टमेंट के द्वारा कैश को चेक किया गया। चेक करने के बाद उसको पुलिस कस्टडी में दिया गया है, क्योंकि उनके द्वारा भी जो रिपोर्ट दी गई उसमें ये बताया गया कि कोई भी वैसा प्रमाण कैश धारक नहीं दे पाए जिससे कि उसकी ओनरशिप क्लियर हो सके और उसकी वैलिडिटी क्लियर हो सके। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी जांच कर रहा है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, आगे अगली कार्रवाई उसके अनुरूप की जाएगी। सर, कितने रुपए थे और कहां से कहां ले जा रहे थे? जो कैश है वो जब काउंट किया गया तो ये 2 करोड़ रुपये थे। और शुरुआती दौर में जो कैश धारक था, जिसका नाम अश्विनी है, उसने इसको गुड़गांव से लाना और लखनऊ की तरफ ले जाना बताया, बट कोई भी वैसा पुष्टिकारक उनके पास इस चीज़ का प्रमाण नहीं था। जैसा मैंने बताया, इन्हीं सब तथ्यों की जांच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है, और जब तक उनकी जांच पूरी नहीं होती, उनके द्वारा SHO को पत्र लिख के बताया गया कि इसको सेफ कस्टडी में रखा जाए।